लो जी, आपके साथ जो हुआ ना पाजी, बहुत बुरा हुआ। पर कहते हैं ना पाजी, जो होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो ताकि मैं चलूं, वरना अगर मैं घर पर टाइम नहीं पहुंचा तो मेरी सोनी का मूड खराब हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। पैसे। हैप्पी जी, मेरा वॉलेट अभी अभी मुझे पता है जी, पर उससे मेरा क्या लेना देना। देखो जी, अगर आप मेरी गाड़ी में बैठते और मेरा टायर फट जाता या पंक्चर हो जाता, आप उसके पैसे भरते? नहीं ना। देखो जी, मेरा काम था आपको यहाँ स्टेशन तक पहुंचाना, सो मैंने पहुंचा दिया। आपका काम है मुझे पैसे देने, और आपने पैसे नहीं दिए। पैसे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मेरी बात बिल्कुल ठीक है तो बीच में लेकिन कहां से आ गया? पैसे। हैप्पी जी, मेरे पैसे, मेरा डेबिट कार्ड, सब कुछ उसमें था। मेरे पास अपनी टिकट के लिए पैसे नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊंगा। वो आप जानो, मैंने घर पहुंचना है, वो भी आइसक्रीम और गुलाब जामुन के साथ, और कल के लिए पेट्रोल और गाड़ी का किस्त गुलक में डालना है? तो मुझे तो मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। लाइए जी, पैसे दीजिए। हैप्पी जी, यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ होगा? उत्थे क्यों जाना है जी? कंप्लेंट तो लिखानी पड़ेगी ना। वो एक कंप्लेन करवानी है तो ऊपर वालों को कंप्लेन करवाओ, वो सबकी सुनता है। पुलिस वालों की कोई गारंटी नहीं, शायद चोर को पकड़े कि ना पकड़े। हैप्पी जी, फिर अब तो कोई चारा नहीं है। लॉज चलें फिर से, प्लीज। वापस लॉज? प्लीज। पैसे, चलिए। आज के बाद मैं तुम्हें वापस आने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए मुंबई आना मेरा फैसला था, तो यहां रहने ना रहने का फैसला भी मेरा ही है। अब मैं चाहे तुम्हारे घर के सामने बैठकर तुम्हारा इंतजार करूं, या फिर एयरपोर्ट के सामने खड़े खड़े तुम्हारी राह देखती रहूं, लेकिन मैं तुमसे मिले बगैर यहां से नहीं जाने वाली। अब देखते हैं रणबीर, किसमें ज्यादा ताकत है, मेरे प्यार में या तुम्हारे इनकार में। ले डूड, सेटिंग हो गई। अब क्या हुआ? तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? साला हम यहाँ पे फिल्म और डिस्को के टिकट्स सेटिंग करके ले रहे हैं, और उस लड़की को लगता है कि मैं रणबीर मल्होत्रा हूं। क्या सोच के गेम शुरू किया था और क्या हो गया? क्यों? अब कुछ नया हो गया क्या? अरे वो मेरे पीछे पड़ गई है। डांटो धमकाओ, फिर भी वापस जाने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से धमकी दे रही है कि घर के नीचे ही बैठे रहेगी जब तक मैं उसे मिल ना लूं। इससे अच्छा तो तब था जब अक्षय उसके साथ था। कम से कम चुप तो बैठी थी वो। बहुत हो गया प्यार व्यार। लगता है इस घायल शेरनी को हैंडल करने के लिए हंटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। रणबीर, हमेशा हर प्रॉब्लम हंटर से सॉल्व नहीं होती। ट्रस्ट मी, उससे प्यार से बात करो, थोड़ा उसे सेंटी करो, फिर देखो कैसे पालतू बिल्ली की तरह तुम्हारा सब कहना मानेगी। मैं तुमसे बात कर रहा था तो फिर तुमने फोन क्यों काटा? मंजरी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर अक्षय के बिना तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही थी तो उसके साथ आगरा वापस चली जाती तुम। यहां पे रहकर तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जो कुछ भी कह रहा हूं उसे सही ढंग से समझ लो मंजरी। एंड डोंट यू एवर शो मी योर एटीट्यूड अगेन। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
मंजरी, मंजरी, आई एम वेरी सॉरी मंजरी। मैंने आज जैसा तुम्हारे साथ बिहेव किया, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। पर पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। एक तो तुम मेरे साथ नहीं हो, ऊपर से मेरी वजह से तुम कितनी परेशान हो। मंजरी, आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। मंजरी, तुम चुप क्यों हो? मंजरी, कुछ कहो ना। मंजरी, तुम लड़ो झगड़ो, चाहो तो मुझे अब्यूज करो मंजरी, पर प्लीज इस तरह चुप मत रहो। तुम्हारी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती मंजरी। मंजरी प्लीज, या फिर मैं ये समझो कि तुम अब तक मुझसे नाराज हो। नहीं रणबीर, इट्स ओके। मंजरी, यू सच ए स्वीट हार्ट मंजरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारी जितनी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज जो कुछ भी किया वो जस्टिफाइड था। मंजरी, तुम्हें पता है, तुम्हारे फोन रखने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं रोया भी। मुझे रियलाइज हो गया मंजरी कि मैं चाहे जितना भी परेशान हूं, तुम्हारी परेशानी मुझसे कई गुना ज्यादा है। तुम वहां अकेली, इतनी परेशान, इस सब की वजह सिर्फ मैं हूं मंजरी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो तुम्हारे हो ना रणबीर? एकदम तो नहीं मंजरी, पर मैं आने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। मैं आज ही पापा से बात भी करता हूं। बच्ची, डोंट बी सैड। मैं जानता हूं कि अक्षय के जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली पड़ गई हो। मंजरी, मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी फ्रेंड कुमार से कहता हूं, वो तुम्हें अटेंड करेगा। तब तक तुम एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच जाओ। हाँ, ही विल पिक यू फ्रॉम देयर। जब तक मैं नहीं आता, वो तुम्हारा एक बेटर अरेंजमेंट कर देगा रहने का, मेरे घर के सामने। सॉरी, हमारे घर के सामने। थैंक्स रणबीर। थैंक्स क्यों? तुम्हारे और मेरे बीच में थैंक्स की जरूरत है क्या? लव यू बेबी। लव यू टू। बाय बाय। तुम्हारे साथ बदतमीजी करके तुम्हें इस तरह जाने को कहा, उसके लिए I'm sorry अक्षय। पर देखो ना, तुम्हारे जाते ही रणबीर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। He's worried for me now। उसने मुझे फोन भी किया और कह रहा था कि वो मुझे बहुत मिस कर रहा है। ऐसा शिकार करूंगा इसका कि ना ही भागते बनेगा और ना ही मरते।
ये हो क्या रहा है सर? क्या हुआ? आप अंदर भाग रहे हो, मैडम बाहर भाग रही हैं। जिसको देखो सब भाग ही रहे हैं। क्या चक्कर क्या है बॉस? मैडम रूम में नहीं है। नहीं मैडम रूम में नहीं, अभी तो गई टैक्सी में, बहुत जल्दी में थी। यहाँ सामान भी लेके, मेरा भाड़ा भी नहीं दिया। सामान भी? भाई साहब कुछ आइडिया है कहाँ गई होगी वो? देखो सर, आप उनके सामने फालतू नाटक नहीं करने का, हाँ बोल दे रहा मैं। आप एक काम करो, पहले आप मेरा भाड़ा दे दो, उसके बाद आपका जहां मन चाहे वहां जाओ। कहाँ गई होगी मंजरी इतने बड़े शहर में? वो तो किसी को जानती भी नहीं। ओ हेलो सर, खो जाने का नाटक मत करो, मेरे पैसे दो बस। देखिए भाई साहब, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, पर यकीन मानिए मैं पैसे दे दूंगा। आई प्रॉमिस मैं दे दूंगा। देखिए सर, ऐसी कहानियां मैं रोज सुनता हूँ। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी लॉज मेरे अंकल का नहीं है, ठीक है ना? मुझे भी हिसाब देना पड़ता है अपने मालिक को। आप सीधे सीधे पैसे दीजिए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। किसी को किसी की परवाह नहीं, ना किसी की मुसीबत की, ना किसी की इज्जत की, ना किसी की मजबूरी की। जितना जल्दी हो मैं दे दूंगा आपके पैसे, पर पहले मैं उसको ढूंढ लूं। पता नहीं किस मुसीबत में होगी वो। सर ये गलत बात है, सर आप पैसे लगाइए। सर मेरी बात सुनिए, गलत बात है सर, आप पैसे लगाइए। सर मेरी बात सुनिए सर। नमस्ते भाभी जी। कुमार, जी, और आप मंजरी, राइट? रणबीर का फोन आया था मेरे पास, आपके बारे में बताने लगा। मैंने कहा डूड, सालों से जानता हूँ तुझे और तेरी पसंद को, एक बार में देखकर पहचान लूंगा। और देखा, पहचान लिया ना आपको। बेचारा बहुत चिंता कर रहा था आपको लेकर। कहने लगा आप 2 दिन से मुंबई में हो। इनफैक्ट मैं भी आउट ऑफ टाउन था 1 हफ्ते से, पर ना कोई चिंता की बात ही नहीं थी। अब चलें? अरे भाभी जी, ये क्या कर रही हो? रणबीर से जूते पड़वाओगी क्या? लाइए सामान लाइए, चलिए। रणबीर, कुमार गाड़ी रोको। क्या हुआ? कुमार गाड़ी रोको। क्या हुआ? रणबीर, 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 रणबीर। आप अचानक गाड़ी से उतर क्यों गई? कुमार, कुमार, रणबीर। क्या बात कर रही हो भाभी? आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो रणबीर ही है। मेरी आंखें रणबीर को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद देखा है उसे अपनी आंखों से। भाभी आप मेरी बात सुनो, रणबीर नहीं है, आप गाड़ी में चलो। कुमार, वो रणबीर है। कहाँ है रणबीर? रणबीर, रणबीर, रणबीर। ओ जी, आपकी स्टोरी ना बहुत ही सैड है, पर फिक्र नॉट पाजी, इसकी एंडिंग हैप्पी होगी। हैप्पी जी, आप एक काम करो, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा। ओए,
मैं आपको इतना बड़ा कमीना लगता हूं कि आपकी इस परेशानी में मैं आपसे पैसे मांगू? ना जी, वो उस वक्त मैंने पता है कि मैंने आपसे पैसे मांगे थे, पर मुझे आपके प्रॉब्लम का पता नहीं था। और अब जब पता चल गया कि आपकी दोस्त की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और आप इतने बड़े परेशानी में हो और आप उसकी मदद कर रहे हो, ओ जी, तो हैप्पी सिंह का फर्ज बनता है जी कि मैं आपकी हेल्प करूं। हाँ, थैंक यू जी। ओए, थैंक यू बोल के मैंने शर्मिंदा ना करो जी। ओए, अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो लानत है इंसान होने पर। आप भी तो अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए अपना सारा कुछ छोड़ के आए हो ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है जी कि मैं आपकी मदद करूं। अब ये बातें बंद करो और मैंने ये बता कि जाना किथे है। जी वो ही तो नहीं पता। एक काम करता हूँ, उसे फोन करता हूँ। ये ठीक रहेगा, फोन कर ले जी। फोन लगा? की हुआ? फोन बज तो रहा है पर वो उठा नहीं रही है। आई होप शी इज ऑलराइट। ओए, फिकर नाट, तो सच्चा सरकार है ना, सबका ख्याल रखता है जी। एक बात बता, उस मुंडे का कुछ पता ठिकाना तो होगा, वहीं चलते हैं। दोनों एड्रेस चेक कर लिया, कोई फायदा नहीं। तू फोन ट्राई करता रहे, मैं कुछ और सोचता हूँ जी। एक बात पूछू पाजी, बुरा ना मानना जी। अब पाजी 45 साल का तजुर्बा है, बहुत दोस्ती यारी देखी है मैंने, पर ऐसी दोस्ती नहीं देखी। मतलब गलत दोस्ती तक की तो ठीक है, पर आपका चेहरा ना कुछ और बात बता रहा है जी।